राहु देवता 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय में राहु अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शनिदेव की स्थिति वर्तमान समय में ये अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का जो गोचर हो रहा है नक्षत्रों का, ये बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, उनका भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, आज इस वीडियो में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बातें आपको बताने वाले हैं उन बातों के बीच में ही आपको हम रेमेडी देंगे, जिससे कि आने वाले समय को आप बेहतरीन बना सकें। क्योंकि राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन 8 जुलाई 2024 से लेकर साल के अंत तक शनि के ही नक्षत्र में होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के जातक या जातिका हैं तो वर्तमान समय में राहु देव आपके लगन से गोचर कर रहे हैं और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी चल रहा है। इसके साथ ही शनिदेव 29 जून से वक्री भी हो रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो मीन लग्न और मीन राशि के जातक हैं, प्रथम भाव में राहु के गोचर करने की वजह से और शनि के नक्षत्र में जाने की वजह से आपके स्वभाव में जुलाई से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपका स्वभाव मिस्टीरियस हो जाएगा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके स्वभाव को समझने में लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी होगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके जीवन में आपने पिछले समय में जो पर्सनल अनुभव लिए हैं, चाहे वह करियर की बात हो, चाहे वह बिजनेस की बात हो, चाहे वह आपके पारिवारिक जीवन की बात हो, प्रेम की बात हो, तो पिछले समय में जो आपका अनुभव रहा है उस अनुभव से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और निसंदेह लगन से राहु का गोचर हो रहा है तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा। आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे उसमें कहीं ना कहीं से सफलता प्राप्ति आपको उसमें होती नजर आएगी। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियां आपको रहेंगी मीन लग्न और मीन राशि वालों, लेकिन चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। खुद की भी परेशानियां आप दूर करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा करते नजर आएंगे। तो यह स्थिति राहु के लगन में गोचर करने और शनि के नक्षत्र में जाने की वजह से होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप जाएंगे, नई नई चीजें आप सीखते हुए नजर आएंगे। और अपने जीवन में यदि आपके पास में कोई काम कारोबार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आप स्वयं के बल पर यानी कि स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ग्रहों का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान देखिए, देव गुरु बृहस्पति आपके तीसरे से गोचर करेंगे। तो जो मीन लग्न और मीन राशि के जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों के साथ में आप कार्य करते हैं या आप पत्रकारिता के अंदर हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, तो उन कार्यों में आपको गति देखने को मिलेगी। आप चतुराई के साथ में अपने कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफी अनुकूल रहेगा। बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूं कि अनुकूल रहेगा क्योंकि आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा। आपके कस्टमर्स जो चाहते हैं वो जिस चीज की मांग करेंगे, यानी कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी वो आप देने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। काम कारोबार आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो आपके क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे वो लंबे समय तक आपके साथ में जुड़ते हुए चले जाएंगे और लंबे समय तक आपका साथ भी वो देंगे। इसके साथ में देखें कि आपके जो शनि की स्थिति है वह 12th हाउस में बनी हुई है और राहु जो है वह शनि के नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत मानसिक तौर पे तनाव का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है। तो थोड़ा मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। कैसी स्थितियां बनेंगी, देखिए, मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं तो काफी ज्यादा आप धार्मिक होते हैं, काफी ज्यादा आप इमोशनल होते हैं और प्रथम भाव में ही राहु गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, उनके जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, जिसका प्रभाव यह होगा कि आप दूसरों की चिंता करते हुए खुद को अपने आप को मानसिक तनाव में पाएंगे। तो मेरा सजेशन यह है, जो मैंने वीडियो में बोला था कि हम आपको रेमेडी भी बताते चलेंगे, इस दौरान 8 जुलाई से लेकर और लास्ट दिसंबर तक आप थोड़ा सा सेल्फी
सेल्फिश हो जाइए, यानी कि आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपके रिलेशनशिप में थोड़े से तनाव जरूर रहेंगे लेकिन चीज़ों को आप आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखिए राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इस दौरान पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप टेक्निकल, आईटी फील्ड या क्रिएटिव फील्ड की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर एक स्थिति ये बनेगी कि आप लोगों की मदद के चक्कर में अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके लिए लाभ भाव के स्वामी होते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव के भी ये स्वामी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरों लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान ना करें, अपनी पढ़ाई पर आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जहां पर कर्क राशि है। तो थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने प्रेम को लेकर। अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेमी अथवा प्रेमिका के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा ना करें। हालांकि प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं बनेंगी। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर यहां पर प्राप्त होंगे, क्योंकि 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो विवाह से संबंधित बात भी बनेगी। लेकिन मेरा सजेशन यह है, जिस भी व्यक्ति के साथ में आप प्रेम में हैं आप उसको चेक कीजिए, समझिए और जल्दबाजी में कोई विवाह वगैरह का निर्णय नहीं लीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म से काफी लंबे समय से आप पार्टनर के साथ में हैं, उनको समझ चुके हैं, तो फिर आप विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही 5th हाउस जो होता है वह आपके प्रेम का होता है। मैं बहुत डीप में जाके राहु की इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में है और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में एक बात का ध्यान रखना होगा, 5th हाउस पे मतलब राहु की दृष्टि है, तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान एक से अधिक प्रेम संबंध होना या आपके पास में ऐसे कुछ मौके मिलेंगे जहां पर चरित्र के मामले में आपसे कोई गलती हो सकती है। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर भी हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु लगन में है ना, तो ये आपको मौके देंगे ऐसी स्थितियों में जहां पे आप कहीं ना कहीं से फंसते हुए नजर आएंगे। तो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि राहु 7th भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की वहां पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन में थोड़े से तनाव तो रहेंगे, लेकिन बिजनेस अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में सुधार भी देखने को मिलेगा, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। और नए बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहते हो तो नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत जरूरी है आपके लिए कि मान लीजिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, आपके अंदर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग लगाकर रखे हैं, या किसी ऐसे सेक्टर का आपका बिजनेस है जिसमें पैसे का जो लेन देन होता है ना वो कैश में होता है, ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके ना चले। हो सकता है कि इस दौरान आपको चीटिंग का सामना करना पड़े, व्यक्ति आपके पैसे के साथ में कुछ करे जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ इलीगल चीजें भी करनी पड़ जाए, तो इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है। किसी के ऊपर कैश के मामले में आप बिलीव ना करें, ठीक है। जो भी आप काम करें तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी, बाकी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं दिखाई देती। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहां पर धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने जा रही है। धर्म अध्यात्म से आप जुड़ने वाले हैं, मंदिर टेंपल में दर्शन के लिए जाएंगे, लंबी दूरी की यात्रा होगी। काफी लंबे समय से यदि आप विदेश के लिए जाना चाह रहे थे तो विदेश से जुड़ी चीजों में आपको लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शनि 12th हाउस में है, ये वक्री हो जाएंगे, पावरफुल कंडीशन में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति 9th दृष्टि से आपके नवम को देख रहे हैं और साथ ही राहु भी नवम दृष्टि से आपके 9th को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेश जाने के योग, लंबी दूरी की यात्रा के योग, इसके साथ टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। हालांकि पिता की हेल्थ को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं मीन लग्न और मीन राशि वालों को देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छी बात यह होने जा रही है कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके इस दौरान होंगे। साथ ही आपकी थिंकिंग में एक और चेंजेस आने वाला है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आने वाले टाइम पर आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मैंने आपको बताया कि 12th हाउस के अंदर शनिदेव है, तो आप इस दौरान अपने जीवन के अंदर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा देखेंगे। हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पर कार्य कर रहे हैं या किसी ऐसे सेक्टर में कार्य कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कुछ
कुछ लोग आपके जीवन में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि कोई भी व्यक्ति लिमिट को क्रॉस ना करे। लिमिटेशंस में रहेगा तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, अन्यथा मान सम्मान पर भी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर चीजें बहुत बेहतर आपके लिए दिखाई दे रही हैं, लेकिन लगन के राहु की वजह से, शनि के नक्षत्र में जाने की वजह से अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, कार्य के प्रति बहुत ज्यादा आप सोच विचार करेंगे, एक साथ में बहुत सारे कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यों के लिए भी अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। धन की स्थिति बेहतर होने जा रही है। मीन लग्न और मीन राशि वालों, धन लाभ की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आप मतलब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह के बारे में सोचेंगे, आप मकान वाहन आदि को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो ये चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। लेकिन यहां पर ओवरऑल स्थिति की मैं बात करूं तो स्वयं के बारे में सोचना इस दौरान सबसे बेहतर रहेगा। शनि की दूसरी मतलब तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, तो आप किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर है, प्रवक्ता हैं या वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, तो अपने वाणी को आपको नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आएगी। बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। आपके इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आपके जनरेट होंगे, तो कुछ स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेटर होती चली जाएंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। यदि आप अपने जॉब में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो अपनी बिना पत्रिका जांच करवाए आप चेंजेस ना करें। अगर आपने जल्दबाजी में आके कोई जॉब छोड़ा तो वो कहीं ना कहीं से आगे चल के आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी आने वाले हैं, स्पेशली अगर आप टीन एज में हैं, यंग एज में हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यदि आप 15 से लेकर और 18 वर्ष के अंदर है तो इस वर्ष यानी कि जुलाई से लेकर और दिसंबर तक जो भी आप अपने जीवन में डिसीजन लें पढ़ाई को लेकर, बहुत सोच समझ कर लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की एज, क्योंकि शनि का जो प्रभाव होता है आफ्टर 33, 34 के बाद ही देखने को मिलता है, तो आप अगर 32वें वर्ष में चल रहे हैं, 34वें वर्ष में चल रहे हैं, 35वें वर्ष में या 36वें वर्ष में हैं, तो आपके जीवन में कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स आने जा रहे हैं। इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हमने बात किया था कि कुछ चीजें आपसे दूर होने जा रही हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका जो बचत बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आपके साथ में कोई चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, इसलिए आप बिलीव बहुत ज्यादा लोगों पर ना करें। अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी ओटीपी वगैरह शेयर ना करें। यहां पे आपका संचित धन जा सकता है। दूसरी स्थिति जो आपसे बहुमूल्य चीज दूर होने जा रही है वह यह होगी कि आपके अंदर लगन में राहु है, तो आपको शराब वगैरह की लत बहुत ज्यादा लग सकती है या गलत संगति में आप पड़ सकते हैं और आपके माध्यम से कोई क्राइम वगैरह ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मैं बहुत डीप में जाके और आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। तीसरी स्थिति है कि आपने जीवन में मान सम्मान सब कुछ कमाया है, लेकिन कैरेक्टर की वजह से कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा ये तीन चीजें आपके जीवन को तबाह भी कर सकती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काम धंधे की कमी नहीं होगी, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, नौकरी भी चीज अच्छी रहेगी। जो उपाय मैंने बताया है ना, उन चीजों को आपको